आप सभी का एनएस मैथ एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारी स्टडी लाइफ में बेहद इंपॉर्टेंस रखता है। और कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, उतनी ही जितना मूवी के लिए म्यूजिक, किसी फूल के लिए खुशबू, वर्षा के लिए बादल और समंदर के लिए लहरें। मामला थोड़ा सा शायराना हो गया है, बट वापस आते हैं अपने ट्रैक पर। तो आखिर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? ये ऐसी कौन सी चीजें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, वो ये है हमें यह समझना कि हमारे स्टडी लाइफ में, यानी किसी भी स्टूडेंट की स्टडी लाइफ में 3 इंपॉर्टेंट पड़ाव आते हैं। पहला पड़ाव आता है, या इसे ट्रांजिशन फेज भी कह सकते हैं आप। पहला होता है जब वो 8th क्लास से 9th क्लास में जाता है। दूसरा होता है जब वो 10th क्लास से 11th क्लास में जाता है। और तीसरा होता है जब वो 12th क्लास से ग्रेजुएशन में जाता है। तो ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन फेज होते हैं किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में। अब वीडियो के टाइटल से तो आप ये समझ गए होंगे कि आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है उन बच्चों के लिए जो 8th क्लास से 9th क्लास में जा रहे हैं, यानी जिन्होंने अपना 8th का एग्जाम दे दिया है, अब वो 9th क्लास में जाने की तैयारी कर रहे हैं और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे। बट उनके इस एक्साइटमेंट में खलल डालते हैं उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स, उनके पड़ोसी, उनके सीनियर्स। और वो क्या कहते हैं कि भाई देखो, तुम 9th में आ गए हो ना, ये बहुत ही टफ होने जा रहा है, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेके, खेलना कूदना बंद कर दो, मौज मस्ती बंद कर दो, क्योंकि ये बहुत टफ है, तुम्हारा पूरा कैरियर अब इसी पे डिपेंड है। तो उनकी ये बातें एक हद तक तो सही हैं, लेकिन उसमें ये डर वाला जो पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा सही नहीं है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। बच्चों, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हमारी एजुकेशन लाइफ, हमारी स्टडी लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने स्किल को डेवलप करें, कैसे अपने टैलेंट को हम एनहांस करें, कैसे हम सिचुएशन से लड़ने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। आपके जीवन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाए, आप उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सके, अपनी प्रॉब्लम के साथ साथ दूसरों की प्रॉब्लम को भी आप शॉर्ट आउट कर सकें। स्टडी हमें यह सिखाती है, एजुकेशन हमें यह सिखाता है। एजुकेशन हमें डरना थोड़ी ना सिखाता है, एजुकेशन हमें फ्रस्ट्रेट होना थोड़ी ना सिखाता है। एजुकेशन हमें कॉन्फिडेंस देता है, और हम हमेशा डरते रहते हैं, हमेशा लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर बाहर से डाला जा रहा है। वो कभी हमारे पेरेंट्स डालते हैं, कभी हमारे टीचर्स डालते हैं, कभी हमारे पड़ोसी डालते हैं, और ये सब ठीक भी रहा तो रिलेटिव्स आके वो सारा काम कर जाते हैं, वो पीछे हटने वाले नहीं रहते। बट हमें इन्हीं सब चीजों से तो बचना है, अपने आप को बचा के रखना है। तो वापस आते हैं अपने ट्रैक पर। आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसका इतना हवा बना के रखा गया है मार्केट में? 2 पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। पहला पॉइंट यह है कि 9th एंड ऑनवर्ड्स आपका जो भी सिलेबस होगा, जो भी टॉपिक्स होंगे, वो किसी भी सब्जेक्ट की आप बात कर लें, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स वो 9th से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे किसी घर को, किसी मकान को बनाने के लिए हमें एक मजबूत नींव की जरूरत पड़ती है ना, तभी वो मकान की खूबसूरती, तभी उस मकान की स्ट्रेंथ, उसकी वो मकान कब तक टिकेगा, वो उसकी नींव पर ही डिपेंड होता है ना। ठीक वैसे ही 9th क्लास में जो आपके स्टडी सिलेबस है, जो बुक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनका जो बेसिक्स है ना, वो यहीं से स्टार्ट होता है। और अगर आपका बेसिक यानी फाउंडेशन अगर स्ट्रांग हो गया, तो आने वाले जितने भी पड़ाव हैं आपके, वो फिर आपके स्कूल का सिलेबस हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस हो, वो आसानी से आप क्रैक कर पाते हैं। बट जिन बच्चों का बेस स्ट्रांग नहीं होता, वो 9th में आते हैं, तो 8th से 9th में आते आते उनका माइंडसेट, 8th तक उनका जो माइंडसेट है ना, वो ऐसा हो चुका होता है कि आपको आपके क्लास में, आपके जो भी क्लासेस, लेट से कि आप 8th क्लास में हैं, तो 8th क्लास के अकॉर्डिंग कुछ सिलेबस होता है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग टीचर बुक सजेस्ट करते हैं, और उन्हीं बुक्स में से टीचर्स आपको कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स लिखा देते हैं आपकी नोटबुक में, और आप क्या करते हैं, उनको रट लेते हैं, एग्जाम टाइम में उन्हें आप लिख देते हैं, और वहां से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये क्लास 1 से लेकर 8th तक आप इसी माइंडसेट से काम करते आए हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप 9th में जैसे आते हैं, अब 9th में ये माइंडसेट काम नहीं करता है, तो बच्चों को यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उन्हें डर लगने लगता है सब्जेक्ट से, उन्हें डर लगने लगता है सिलेबस से, उन्हें डर लगने लगता है बुक्स से। तो वो इस वजह से, क्योंकि आपका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो चुका है। उस माइंडसेट को बदलना होगा हमें। बच्चों, आपने कभी सोचा है क्या कि सेम स्कूल से, सेम टीचर से, सेम कोचिंग सेंटर से
पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करते हैं तो उनमें से कुछ बच्चों का तो सिलेक्शन उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हो जाता है, और वहीं कई सारे बच्चे ऐसे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनका माइंडसेट है। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनका माइंडसेट वैसा ही है कि फिक्स सिलेबस था, फिक्स्ड क्वेश्चन आंसर्स थे, उनको उन्हें रटा और जाके उसका आंसर दे आए। उनका ये माइंडसेट कंटिन्यू बना रहा। वहीं जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनका माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि वो जो भी सिलेबस है उसको तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन वो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फोकस करते हुए वो ये देखते हैं कि हमें क्या इसमें नॉलेज मिल रही है, हमारे स्किल में कोई डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, हम जो चीज पढ़ रहे हैं उससे हम कुछ लर्न करना है कि नहीं, कुछ एक्स्ट्रा हम उसमें से समझ पा रहे हैं कि नहीं। इस थॉट प्रोसेस से जब वो चलते हैं, इस माइंडसेट से जब वो चलते हैं, तो वो आगे चल के उनका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बच्चों एग्जैक्टली जैसा सिलेबस में आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है वैसे कभी क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा घुमा के फ्रेम होते हैं, वो 2-3 टॉपिक का मिक्सचर करके वहां पे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो आपके नॉलेज को चेक नहीं करते हैं, वो आपके स्किल को चेक करते हैं, वो आपके टैलेंट को चेक करते हैं, वो आपके लर्निंग प्रोसेस को चेक करते हैं कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है अब तक उससे लर्न कितना किया है। तो लर्निंग इज द मस्ट। स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी कि लर्निंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब हम अपने अपने माइंडसेट को हमें चेंज करना होगा। 9th में आते ही हमें सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों? अपने माइंडसेट को चेंज करना है, ठीक है ना? तभी हम आगे परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आगे चल के आप कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो फेस करेंगे ही करें, या नीट का फेस करें, आईआईटी जेई का फेस करें, या आफ्टर ग्रेजुएशन आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेट से यूपीएससी का एग्जाम हो सकता है, स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो सकता है, एसएससी हो सकता है, रेलवे के एग्जाम हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे एग्जाम है जिनके आप नाम सुनते होंगे। कोई ना कोई एग्जाम तो आप फेस करेंगे, और सारे एग्जाम ऐसे ही डिजाइन होते हैं। तो आपको ऐसी प्रॉब्लम ना हो आने वाले वक्त में कि हमने सब कुछ तो पढ़ रखा है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब गए तो वहां पे हमारे पसीने छूट गए, और पसीने तभी छूटेंगे जब आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा। तो 8th में जैसा भी आपका माइंडसेट हो उसे चेंज करके अब 9th में जैसा मैंने आपको भी बताया उस माइंडसेट से हमें आगे बढ़ना है। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि इस 9th एंड 10th इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। वो ये कि जितने भी आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देंगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप नाम सुनते हैं, वो चाहे आईआईटी जेई हो, चाहे नीट हो, वो फिर एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हो, ठीक है ना, या रेलवे का एग्जाम हो, या वो टीजीटी पीजीटी हो, या किसी भी अदर एग्जाम्स की आप नाम सुने होंगे, जो भी एग्जाम्स के आप नाम सुनते होंगे, कैट हो गया, एमबीए के लिए जो हम एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम आप देंगे, उन सब का जो बेसिक होता है ना, वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक 9th एंड 10th से ही लिया जाता है। उनका जो सिलेबस होता है, आप देखेंगे आपके घर में अगर कोई बड़े सीनियर्स या आपके पड़ोस में कोई दीदी भैया टाइप्स के लोग हों, वो तैयारी कर रहे होंगे, तो आप उनसे जाके पूछिएगा, तो आप पाएंगे कि उनके जो सिलेबस है ना, वो चाहे वो मैथ का हो, वो चाहे वो जीएस का हो, किसी भी चीज का हो सिलेबस, वो सिलेबस आप पाएंगे कि आपके जो 9th और 10th में जो मैथ्स है, जो जीएस है, साइंस है, वो उन्हीं को बेस मानकर वहां पे वो क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। तो अगर आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स स्ट्रांग है तो उसे फेस करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, और अगर आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ही आज वीक हो गया तो उसे आप फेस करना आपके लिए टफ हो जाएगा। और इसका एक और वजह है माइंडसेट चेंज करने की, क्योंकि जब आप नंबर पाने के माइंडसेट से आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो जैसे ही आपका वो एग्जाम, लेट से आप 9th में अगर नंबर पाने के हिसाब से आप काम कि भाई मेरे पास 95% आ जाए, मेरे 90% आ जाए, मेरे 99% आ जाए बस, या बस पास ही हो जाऊं मैं, तो जैसे ही आपका एग्जाम ओवर होगा आप उन चीजों को धीरे धीरे भूलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने अपने माइंड से ये कहा है कि भैया बस नंबर तक, बस इसी एग्जाम तक हमें इसको याद रखना है, आपने अपने माइंड से ही कह रखा है। तो जैसे ही वो 9th का एग्जाम हो जाएगा, आपके मार्क्स आ जाएंगे, हो सकता है कि आपने 90 मार्क्स की बात कही हो अपने आप से कि मुझे 90% लाने, और आपके 99% आ जाएं, नो डाउट हो सकता है ऐसा, बट जैसे ही एग्जाम खत्म होगा आपके परसेंटेज आ जाएंगे, आप उन चीजों को भूलना शुरू कर देते, क्योंकि आपके दिमाग को आपने ये बता रखा है कि हमें केवल नंबर पाने के लिए सब्जेक्ट को पढ़ना है। ऐसे ही जैसे आप 10th में आते हैं तो आप 9th की चीजों को धीरे धीरे भूल जाते हैं, क्योंकि 9th की सारी चीजें 10th में यूज होने वाली नहीं है, कभी कभी वो यूज होती हैं, बट वो कभी कभी जब यूज होती हैं और अगर आप वो उसी पल उस चीज को भूल चुके हैं तो फिर आपको 10th में प्रॉब्लम हो जाएगी। जब आप 11th में जाते हैं तो 9th एंड 10th का जो बेसिक सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उनके कंबाइंड यूज हम करते हैं 11th एंड 12th में,
और जब 9th 10th की चीजों को आप धीरे धीरे भूल चुके होते हैं, क्योंकि डेली यूज में तो होती नहीं है आपके, और जब डेली यूज में नहीं है तो फिर आप धीरे धीरे उन चीजों को भूलने लगते हैं। जब कभी अचानक वो किसी मोड़ पर वो आपको दिखाई देगा ना, आप भूल जाते हैं उन चीजों को। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आपको पहला तो माइंडसेट चेंज करना होगा, दैट इज मस्ट। सबसे पहला काम करिए, आप माइंडसेट चेंज करिए। इसके बारे में हम लोग फिर किसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तो आज हमने ये डिस्कशन किया कि ये 9th और 10th इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। तो इसके इंपॉर्टेंस को समझिए, अपने माइंडसेट को समझिए, और उस माइंडसेट को अपने आने वाले वक्त, आने वाले क्लास, आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर दीजिए। माइंडसेट कैसे चेंज करते हैं, इस पर हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।